उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट जहां हर साल नीट पीजी के एडमिशन की डिमांड अच्छी खासी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो इंडिया का वन ऑफ द टॉप स्टेट जहां नीट पीजी की डिमांड हर साल अच्छी रहती है। इसके रीजन कई सारे हैं। पहला तो नंबर ऑफ कॉलेजेस यूपी में बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो टोटल 27 गवर्नमेंट कॉलेज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2024 के काउंसिलिंग में। इसके अलावा अगर प्राइवेट की बात करूं तो टोटल 26 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो नीट पीजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूपी नीट पीजी में। इसके अलावा अगर मैं माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी की बात करूं प्राइवेट में तो टोटल 6 माइनॉरिटी कॉलेज हैं जो यूपी में हैं। इसके अलावा 20 नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है। इसके साथ जो रीजन है फीस का, फीस भी एवरेज में रहता है जो कि एक एवरेज बजट में आपको कॉलेज मिल जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं जो कि यूपी डिमांड में रहता है। फ्रेंड्स, राउंड 1 की रिजल्ट आ चुकी है। इस बार रजिस्ट्रेशन अच्छी खासी देखने को मिली थी यूपी में। उसके हिसाब से रिजल्ट में भी कट ऑफ में हायर साइड देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं आज की वीडियो का तो इसमें मैं राउंड 1 में नॉन माइनॉरिटी कॉलेज की एनालिसिस करूंगा। इसके साथ मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ को भी कंपेयर करूंगा, जो स्टेट रैंक के कट ऑफ को। साथ में टॉप 5 कॉलेज भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कट ऑफ रहा है टॉप ब्रांचेज की। इसके साथ लास्ट एंड लीस्ट मैं ये बताऊंगा कि आपकी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, आप किस हिसाब से आगे फॉरवर्ड करें अपने आप को, आप किस हिसाब से आगे स्टेप बढ़ाएं जिससे आगे आपको काउंसलिंग में बेनिफिशियल हो। सो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो अगर मैं बात करूं यूपी राउंड 1 की तो फ्रेंड्स जो है राउंड 1 की ये कट ऑफ है, क्लोजिंग रैंक है, स्टेट क्लोजिंग रैंक। अगर मैं रेडियो की बात करूं तो 1703 रोहेलखंड का रेडियोलॉजी गया था। डर्माटोलॉजी की बात करूं तो 2703 केएम मेडिकल कॉलेज मथुरा का गया है। इसके साथ अगर जनरल मेडिसिन की बात करूं तो 2783 वेंकटेश्वरा का गया है। इसके अलावा गायनोकोलॉजी की बात करूं तो 3611 वरुण अर्जुन का जो क्लोजिंग रैंक है स्टेट मेरिट का वो गया है। अगर पीडियाट्रिक्स की बात करूं तो 3793 गया है केएम की जो है मथुरा की। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करूं तो 4344 केएम की ही गई है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करूं तो 5296 स्टेट मेरिट गई है वरुण अर्जुन की क्लोजिंग। जनरल सर्जरी की बात करूं तो 5712 वेंकटेश्वरा की गई है। ऑप्थोमोलॉजी करूं तो 5720 आपको केएम मेडिकल कॉलेज की है। ईएनटी उसके 6288 गया है केएम मेडिकल कॉलेज की स्टेट मेरिट। इसके अलावा एनेस्थीसिया की बात करूं तो 7107 गया है। तो ये आपके टॉप ब्रांचेज हैं जिनकी स्टेट मेरिट की क्लोजिंग रैंक ये गई है। अगर मैं लास्ट ईयर से बात करूं तो लास्ट ईयर क्या क्लोजिंग रैंक थी जिसपे एडमिशन हुआ था, ये राउंड 1 की है, ये आपकी क्लोजिंग रैंक है जिसपे एडमिशन हुआ है। तो रेडियोलॉजी जो उस पे क्लोजिंग उत्तर प्रदेश में एडमिशन हुआ है वो आपको 1655 है। ये कंपेयर इसलिए कर रहा हूं कि आप आगे स्टेप कैसे राउंड 2 राउंड 3 और जो है अगले राउंड में आप जाएंगे और किस हिसाब से प्लानिंग वो थोड़ा मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो रेडियोलॉजी वरुण अर्जुन में 1655 गई है स्टेट क्लोजिंग रैंक। डर्मेटोलॉजी 2278 गई है केएम में। जनरल मेडिसिन आपको 2691 वेंकटेश्वरा में गई है। गायनोकोलॉजी 3078 वेंकटेश्वरा में गई है। पीडियाट्रिक्स आपको 3556 केएम में गई है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन आपको वरुण अर्जुन में 3944 स्टेट रैंक गई है। ऑर्थोपेडिक्स आपको 4178 वरुण अर्जुन में गई है। जनरल सर्जरी वेंकटेश्वरा में गई है 4694। इसके अलावा ईएनटी आपको 5011 हेरिटेज में गई है। ऑप्थोलॉजी 5013 केएम मेडिकल कॉलेज में गई है। और एनेस्थीसिया आपको जो है 5015 आपको सरस्वती में गई है। तो जो आपका क्लोजिंग रैंक है 2023 में उसमें और राउंड 1 में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स क्योंकि जिस हिसाब से इस बार स्टेट में
बोला गया है, जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आई है, उस हिसाब से जो नोटिफिकेशन है उसमें आप केवल फर्स्ट राउंड में आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, जो फिलहाल अभी तक है। इसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा आगे। इसके अलावा अगर कट ऑफ रिवाइज्ड होती है तभी आप दोबारा पोर्टल ओपन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर यही चीज लागू रहती है आगे भी राउंड्स में, तो आप देखेंगे कि जिस हिसाब से यूपी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस हिसाब से आपको कट ऑफ हाई तो नहीं जाएगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होंगे, बट कट ऑफ बहुत ज्यादा ड्रॉप भी नहीं जाने वाली है। ड्रॉप होंगी क्योंकि अदर स्टेट में भी कई सारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट किए होंगे, एमसीसी में भी गए होंगे, तो ड्रॉप होगी, बट बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है क्योंकि जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आपका रिपोर्टिंग भी चल रही है, 4 दिसंबर तक रिपोर्टिंग है। उसके बाद मैं दूसरे वीडियो में भी आऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से रिपोर्टिंग हुई है और आगे किस हिसाब से आप स्टेप ले सकते हैं। बट जिस हिसाब से इस बार जो है नोटिफिकेशन आई है स्टेट के लिए कि आप हर राउंड में रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं कर सकते, केवल फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन हो, उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्मार्ट मूव वो था जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया था, अपने बजट को ध्यान में रख के, अपने लोकेशन को ध्यान में रख के, जिन्होंने ऑप्शन लेके काम किया था, उनके लिए ज्यादा बेहतर सुटेबल ऑप्शन रहेगा क्योंकि उनको प्रिफर्ड ब्रांच जो है, जो उनका पसंदीदा ब्रांच है, वो प्लान कर सकते हैं और वो इजीली मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आप जिस हिसाब से अपने पेशेंस अगर रखे हुए तो आपको ब्रांच मिल सकता है। अगर आई होप अगले राउंड में ओपन हो जाता है, जो कि आगे देखते हैं क्या रहता है, बट आप पेशेंस रखो, आपको ब्रांच मिल जाएगी। अगर ऑप्शन खुलता है तो और भी रजिस्ट्रेशन करना, बट जहां तक इस बार जिस तरह डिले हुई है काउंसलिंग, उस हिसाब से एप्लीकेंट बहुत सारे ड्रॉप भी किए हैं इस बार, जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए क्योंकि वो 2025 के लिए मूव कर चुके हैं। तो जिस एप्लीकेंट ने इस बार पेशेंस रखा और पेशेंसली काउंसलिंग करें, जिन्होंने एनालिसिस करके हर स्टेट को देखा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर पेशेंसली अगर चलेंगे काउंसलिंग में तो आपको अपनी पसंदीदा और प्रेफरेबल ब्रांच मिल जाएगी। अगर आगे आते हैं उसमें देखते हैं कि जो है टॉप मेडिकल जो यूपी में कॉलेज है, टॉप मेडिकल नॉन मैट्रिक की, उसमें क्या रही है। तो अगर श्री राम मूर्ति की बात करें टॉप ब्रांचेज की, तो रेडियोलॉजी 907, डर्माटोलॉजी आपको 1236 स्टेट रैंक गई है, जनरल मेडिसिन 1377 गई है, जनरल सर्जरी 3309 गई है, गायनेकोलॉजी 2118 गई है, पीडिया 2807 गई है, ऑर्थो आपको 3179, ऑप्थोलॉजी आपको 3570, ईएनटी 4486, एनेस्थीसिया 5987, रेस्पिरेटरी आपको 3172। ये आपके टॉप ब्रांचेज हैं एसआरएम में जिनका स्टेट रैंक ये गया है। शारदा 2024 में जो गया है, रेडियो 605, डर्मा 969, जनरल मेडिसिन 1772, जनरल सर्जरी 3511, गायनेकोलॉजी 32178, पीडिया 2980, ऑर्थोपेडिक्स 2918, ऑप्थोलॉजी 3721, ईएनटी 4859, एनेस्थीसिया 5900, रेस्पिरेटरी 2665 स्टेट रैंक गई है। हिंद बाराबंकी की बात करें तो रेडियो 1231, डर्मा 1440, जनरल मेडिसिन आपको जो है 2150, जनरल सर्जरी 4814, गायनेकोलॉजी आपको जो है 2810, पीडिया आपको 3071, ऑर्थोपेडिक्स 3789, ऑप्थोलॉजी 4349, ईएनटी 5464, एनेस्थीसिया 6732। इसके अलावा जो है रेस्पिरेटरी आपको 3612। रॉयल खंड पे आते हैं, रेडियोलॉजी 1703, डर्मा 2123, जनरल मेडिसिन 2517, जनरल सर्जरी आपको 5397, गायनेकोलॉजी 3339, पीडियाट्रिक्स आपको जो है 3712, ऑर्थोपेडिक्स
आपको 4624, ऑप्थेल्मोलॉजी 4731, ईएनटी 5846 और जो एनेस्थीसिया 6865, रेस्पिरेटरी 4012 आपको स्टेट रैंक गई है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो रेडियो 1092, डर्मा 1097, जनरल मेडिसिन 1457, जनरल सर्जरी 3897। इसके अलावा जो है गायनोकोलॉजी आपको जो है 2559, पीडिया आपको जो है 2361, ऑर्थोपेडिक्स 3803, ऑप्थेल्मोलॉजी 4042, इसके साथ ईएनटी 5150 और एनेस्थीसिया आपको 6036 और रेस्पिरेटरी 2889। जो इस बार ये टॉप मेडिकल कॉलेज हैं नॉन माइनॉरिटी के उत्तर प्रदेश में जिनकी कट ऑफ ये गई है। माइनॉरिटी के अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रही है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो आपको टॉप 5 कॉलेज और जिस हिसाब से कट ऑफ गया है ये आपको निर्देश हैं, रूल्स हैं रिपोर्टिंग के कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर प्राइवेट कॉलेज में रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको जो है नोडल सेंटर पे आपको रिपोर्ट करना होगा प्राइवेट कॉलेज में। इसके आपको पर्सनली स्टूडेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना पड़ेगा। जो प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उसके लिए आपको डायरेक्टर जनरल मेडिसिन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ, आप इस नाम से डीडी बना के फीस की ले जाएंगे। डीडी फीस आपको पोर्टल पे दी हुई है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वगैरह की सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल 2024 इससे वाली ही वैलिड होगी। तो ये जरूर ध्यान में रखें कि क्या रूल्स हैं रिपोर्टिंग की। इसके साथ अगली वीडियो में मैं आपको माइनॉरिटी की भी बताऊंगा, उसके बाद जब रिपोर्टिंग हो जाएगी तो भी आपको बताऊंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग हुई है। उसके हिसाब से आगे मैं बताऊंगा कि क्या आप आगे स्टेप ले सकते हैं, किस ब्रांच को किस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी जो है इसमें अगर जो भी एप्लीकेंट नंबर ऑफ ऑप्शंस पे गया है 2024 में, नंबर ऑफ ऑप्शंस स्टेट के उन्होंने जो है ऑप्शन लिए हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, उनका प्रेफरल ब्रांच मिल सकता है। और ध्यान रखें कि पेशेंसली अपना जो है काउंसलिंग करें। इसके अलावा टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, यहां हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन में हेल्प करेगी। साथ में अदर और भी स्टेट की जो भी अभी रिजल्ट आएगी उसके एनालिसिस के साथ मैं फिर दोबारा आऊंगा। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।